मैं प्रेम सर, मेरा यूट्यूब पे चैनल चल रहा है प्रेम सर के नाम से, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बिल्कुल आसान तरीके से मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपके माइंड में तुरंत ही एंटर करेगा। आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा लेकिन कम समझ आया होगा, लेकिन मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इस वीडियो में मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा रहा हूँ। हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। डायरेक्ट चेंज इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम लोगों को ये नहीं पता होता कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हिंदी क्या होती है। सबसे पहले हम इसको जान लें, इसकी हिंदी क्या होती है। डायरेक्ट की हिंदी होती है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट की हिंदी होती है अप्रत्यक्ष। अब आप लोग सोचेंगे कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की है क्या। हाँ, जैसे हम लोग किसी के फेस टू फेस बात करते हैं, हमने फेस टू फेस बात किया तो वो डायरेक्ट कहलाता है। अगर उसी बात को मैं या जो जिससे मैं बात कर रहा था वो व्यक्ति किसी और के सामने अपनी बातों को शेयर करेगा, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये ऐसा सिस्टम होता है कि जहां पर हम किसी और के सामने बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो दूसरे के सामने जब पेश करता है तो कुछ ना कुछ उसमें ऐड करके सेंटेंस को बनाता है या बोलता है। हम लोग की आदत होती है, हमेशा हम लोग देखते कुछ और हैं, लेकिन जब उसको किसी के सामने पेश करते हैं, मीन्स शेयर करते हैं, तो उसमें हम बहुत बड़ी बातों को बना देते हैं। बात का बतंगर बनाना एक डायलॉग है, बात का बतंगर बनाना। उसी टाइप से हम लोग डायरेक्ट को जब बनाया जाता है उसमें कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया जाता है और वो इनडायरेक्ट में बदल दिया जाता है। जैसे मैं एक कहानी सुना रहा हूं। जैसे मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने सांप देखा, मैं चले गया घर। अब मैं घर चले गया, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। अब मैंने केवल सांप देखा है, देखिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, केवल मैंने सांप ही देखा है, लेकिन देखो हम लोग घर पे जाते हैं तो कैसे बात करते हैं, उस तरीके से बता रहा हूं। घर पे गए, घर पे मैंने बोला कि मैंने इतना बड़ा सांप देखा कि बहुत बड़ा था, भयानक था और मेरे पीछे काट रहा था, मुझे काटने वाला था। हम लोगों ने इसको अपने तरीके से जोड़ दिया है। इसी के जोड़ने के सिस्टम को ही हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसा कि मैं अब इस टॉपिक पे आया हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट चेंज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। तो हमने यहाँ पे चेंज जो करते हैं इनडायरेक्ट में, तो ये कामा और इन्वर्ट कामा लगा होता है, इसकी जगह पे हम लोगों को यहाँ पे डैट को प्रयोग करना पड़ता है। ये डैट एक कंजक्शन होता है, इसी को हम लोग बात का बतंगर बनाते हैं। मीन्स सेंटेंस थोड़ा सा होता है लेकिन एक पॉइंट हमने जरूर डाल देना होता है, वो एक पॉइंट हमने यहाँ पे डाल दिया। जैसे नमक मिर्च डालकर बात को बढ़ा दिया जाए, उसी प्रकार मैंने यहाँ पे डैट डालकर बात को बढ़ा दिया है। यहाँ पे देखेंगे मैंने क्वेश्चन दिया है आपके लिए। सबसे पहले हमको एक चीज और भी जानकारी रखनी होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं। हम लोग ये टेंशन हो जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, इसकी भी नॉलेज देते चलते हैं आपको हम। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, ही सेड, उसने कहा, कामा इन्वर्ट कामा, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मेरी ये हिंदी इस तरह बनती है। तो ये जो पॉइंट ही सेड लिखा हुआ है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मेरी वीडियो को जो देख रहे हो बिल्कुल ध्यान से समझकर कि ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है। मीन्स इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद वाला रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है और ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये कहता है अपने बारे में या किसी और के बारे में। रिपोर्टिंग स्पीच में अपने बारे में कह रहा हो या किसी और के बारे में बात कर रहा हो, वो स्पीच में ही दिखाया जाता है। तो हमने कंजक्शन में क्या लगाना है, डैट। मैंने इसका आंसर बनाया, फिलहाल मैंने अभी इसको अपने तरीके से समझाया है, अभी मैं आपको समझाने वाला बहुत अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ पे लिखा ही सेड, उसने कहा, तो मैंने ही सेड इसका आंसर रखा, ही सेड, नो चेंज। कंजक्शन में मैंने यहाँ पे लगाया डैट। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब नमक उनसे डालने वाले हैं, मीन्स दो वाक्यों को जोड़ने के लिए फेविकोल का प्रयोग करते हैं हम। फेविकोल का प्रयोग करते हैं तो दो वाक्यों को जोड़ दिया जाए। जिस प्रकार दो चीजों को जोड़ने के लिए फेविकोल लगता है, उसी प्रकार मैंने एक फेविकोल का, इसका एक फेविकोल नाम रखा है मैंने अपनी मर्जी से। तो ये फेविकोल होता है और फेविकोल डैट है, ये मेरा कंजक्शन हो गया। अब मैंने यहाँ पे आई की जगह पे ही रखा हुआ है। बहुत स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे यही आया कहाँ से, यहाँ तो आई रखा हुआ है, ये ही कैसे हो गया। मैं इसी के बारे में अच्छी तरीके से अभी इसके नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाला हूं कि ये ही हो कैसे गया। मैं हालांकि समझाते चलता हूं। आई ने ही को देखा,
क्योंकि आई बात कर रहा है, सॉरी ही बात कर रहा है, अपने लिए बात कर, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो आई ने ही को देखा तो यहाँ पे ही हो गया, ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे वॉज हो गया, पास्ट हो गया वॉज। इस बार हम चेंज वॉज पर होता है। मैं अपनी लिस्ट बनाते रहूंगा, आपको धीरे धीरे समझाते रहूंगा स्टेप बाय स्टेप। गोइंग टू स्कूल पूरा इस तरह मैंने रख दिया, मेरा सेंटेंस बिल्कुल बन गया। और अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं कि सबसे पहले हम लोगों को ये चीजें ध्यान देनी चाहिए कि डायरेक्ट की हिंदी और इनडायरेक्ट की हिंदी क्या होती है, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, ये जानकारी हमने आपको दे दी है। कंजक्शन में क्या लगाया जाता है, ये भी जानकारी मैं दे रहा हूं धीरे धीरे। और मेरा मेन पॉइंट जो है, जो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोगों को आता नहीं है, वो है पर्सन। सबसे बड़ा टॉपिक इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होता है पर्सन। अगर आपने पर्सन बदलना सीख लिया है तो समझ लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में आप 50% सक्सेस हो गए हैं। हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं चल रहा हूं पर्सन के बारे में। पर्सन किसको कहते हैं, कितने पर्सन होते हैं, कौन सा पर्सन किसको देख के चेंज करता है, कि कौन सा बदलता है कौन सा नहीं बदलता। कहने का मतलब ये है, इसको मैं अब आपको समझाने चल रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट पर।